बैक बहुत टाइम बाद मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और अब मे बी मैं रेगुलर रहूँ, है ना, होपफुली। और सबसे पहले आज का देखते हैं। निफ्टी ने आज वैसे एक बहुत अच्छा मूवमेंट आना चाहिए था, है ना। और बहुत सारे ट्रेडर्स यही सोच के बैठे थे, क्योंकि आज फर्स्ट ऑफ ऑल ये था 25,000 फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है, ठीक है। सेकंड ये था कि यूएस में सब कुछ अच्छा हुआ, है ना। और कल नैस्डैक ये सब 3-3 और 1.5% ऊपर थे। तो इसी प्रोबेबिलिटी में सबका ये था कि 25,000, पहली बात ये होता है कि सेलर जो थे 25,000 ये जो लेवल है इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग करके गए हुए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर ही खुलती तो सेलर अपनी पोजीशन हटाते और मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लग जाती है। मेरा वो था, ठीक है। बट हुआ क्या कि मार्केट को होल्ड करके रखा और मार्केट ने फॉल कर दिया, ठीक है। फॉल तो नहीं करा, बट साइडवेज, काइंड ऑफ साइडवेज ही हुआ। तो अगर हम बात करते हैं जो भी है आज जो हुआ, है ना, अब क्या ही बोलें, बहुत ख़राब दिन था। बहुत ख़राब तो दिन था, बट ख़राब दिन था, है ना। ऐसे में सबका एक्सपेक्टेशन था फर्स्ट टाइम 25,000 ब्रेक कर रहा है। प्लस ये एक राउंड नंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 25,000, 50,000, 75,000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ये सारे। और इसको तब भी लाइक उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। और 25,000 भी 2-3 बार ब्रेक किया। तो लेट्स सी अब क्या होता है कल का, है ना। कल वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सबसे पहले हम सेंसेक्स देखना चाहिए, ठीक है। तो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास सपोर्ट बनते हुए आ रहा है सेंसेक्स का। और अगर अगर हम इसको भी ऐसे करके वो कर लें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के साथ हम लोग को दिख रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम लोग को काम कैसे करना है कल के दिन। तो अगर जैसे कल एक गैप अप आता है, अब एक हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये भी ऑल टाइम हाई है, ठीक है, सेंसेक्स का। तो ऑल टाइम हाई है, तो इसको भी हम ऐसी एक रेजिस्टेंस की तरह ले जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह। बट अगर ये ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा, है ना, प्लस लिक्विडिटी अच्छे से ग्रैब होती है, तो फिर ये कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट आने की चांसेस हैं। मैं बता दूँ तो कितना, कहाँ तक, तो ऑलमोस्ट लाइक हाँ 1% या 0.90% तक का मूवमेंट सेंसेक्स इजीली दे सकता है कल के दिन, ठीक है। अब अगर पहले एक बात करते हैं कि अगर बाई चांस ये जो लेवल है ये ब्रेक होता है ना। तो अगर ये ब्रेक होता है तो स्ट्रेट अवे हमारे पास सपोर्ट जो है वो इधर ही निकलते हुए आएगा। और देखिए अगर कितना है, अगर यहाँ से भी ये चीज़ ब्रेकआउट होती है तो सेम वही चीज़ 0.90% का मूवमेंट बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लस 200 EMA भी आ रहा है यहाँ पर। तो क्या पता यहीं जहाँ पर यहाँ तक कहीं 200 EMA आए और 200 EMA से फिर रिवर्सल की तरफ मार्केट देखे। बट जो भी है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए मे बी निफ्टी ने मूवमेंट नहीं किया। अगर एक बार मैं HDFC दिखाना चाहूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि HDFC इतना बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है। HDFC ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया और उसके बाद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं। तो ये बहुत रेयर चांसेस होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो HDFC भी अपना एक ब्रेकआउट करने जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर ब्रेकआउट नहीं भी होता तो वापस रिवर्सल आकर टाइम स्पेंड करके फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल्स बनी है ना, उस हिसाब से ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। कल हमारा स्ट्रेट अवे एक तो HDFC में हम लोग को देख कर रखना है ना, कि क्या हो रहा है। HDFC अगर ब्रेक करता है वो जगह तो फिर मार्केट अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट दे सकती है। तो अगर कल साइडवेज ये गैप अप भी खुलता है तो वेट करना है यहाँ तक मार्केट आने का, फिर यहाँ से साइडवेज होकर तब एक मतलब बनाना मूवमेंट। या फिर अगर यहीं कहीं खुलता है या नीचे खुलता है तो बहुत बेटर रहेगा। मार्केट नीचे खुलता है तो ऊपर की तरफ डायरेक्टली एक मोमेंटम में स्ट्रेट अवे जा सकता है। सेंसेक्स का ये था, ठीक है। अब बैंक निफ्टी आई डोंट थिंक सो कोई ट्रेड करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत मतलब ख़राब लेवल पे है। बैंक निफ्टी हम लोग सिर्फ कब सोचेंगे, जब 52,200 जब ब्रेकआउट होगा तभी इंटरेस्टेड होऊंगा, क्योंकि ये जो 500 का जो लेवल है, 500 का जो लेवल है ये, है ना, ये 700 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है। यहाँ पर देखिए बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। 200 EMA में भी एज सच कुछ काम नहीं कर रहा 15 मिनट्स में, है ना। तो इसीलिए, और प्लस अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, फिक्स रेंज वॉल्यूम भी, तो इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बट
आज बैंक निफ्टी ने तो मूवमेंट दे सकती थी, बट बैंक निफ्टी ने भी नहीं दिया, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी से थोड़ा मैं बोलता हूँ अवॉइड करो। एक ये लेवल है ना, तो इस पे ज़रा ध्यान देना। मेन चीज़ यही है, ये जो है ना, ये इतना इतना जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अभी न्यू पोजीशंस बनी हैं इस पॉइंट पर, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो पता नहीं क्या है ना, सेम निफ्टी और सेंसेक्स का सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बट जो भी है ना, ये हमारा सपोर्ट है और होप ये सपोर्ट सस्टेन रहे और मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देते, है ना। यहाँ से एक रीटेस्ट अच्छा खासा, अब टाइम स्पेंड वैसे भी हो चुका है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर साइडवेज खुलता है तो हम ऊपर साइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम वो देखते हैं 1 डे के चार्ट पे, तो अगर हम देखें तो छोटी छोटी, चाहे मार्केट कैसी भी हो, और छोटी छोटी बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, ये देखिए, है ना, डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स में भी। अब क्या पता रिवर्सल भी आ सकता है, बट चांसेस यही है कि अगर वो चीज़ ब्रेक नहीं होती जो नीचे का तो सपोर्ट है हमारा, तो अगर वो चीज़ नहीं ब्रेक होती, ये जो है, अगर ये चीज़ नहीं ब्रेक होती, ये जो सपोर्ट है सस्टेन रहता है, तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। प्लस ये है कि 25,000 मेनली सभी के दिमाग में यही है कि 25,000 जब ब्रेक कर चुका है ना, और सपोर्ट भी अच्छा ले रहा है, तो मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है ना। क्योंकि अगर हम देखेंगे पहले भी लाइक जब 23,000 ब्रेक हुआ था या 20,000 जब ब्रेक हुआ था, तो ऐसे टाइम पे ये कुछ क्रूशल लेवल्स होते हैं। 20,000 जब ब्रेक हुआ था तो कंटिन्यूसली 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था, तो वही चीज़ है। लेट्स सी क्या होता है, बाकी अब देखते हैं। हैव अ सेफ ट्रेड। और अगर किसी को भी अपना डीमैट अकाउंट बनाना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो लोग अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और उसी चीज़ को मेल कर देना, हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेदार करेंगे।